अमेरिकी राज्य टेक्सास के ईगल पास में बेहद खतरनाक सीमा को पार करने की कोशिश के बाद रियो ग्रांड में कम से कम 9 शरणार्थियों के शव मिले हैं। अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डर प्रोटेक्शन के अधिकारियों की तरफ से ये जानकारी दी गई थी। अमेरिका के कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन और मेक्सिको के अधिकारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों के एक समूह ने भारी बारिश के बाद क्षेत्र से गुजरने वाली एक नदी को पार करने की कोशिश। सीबीपी के एक बयान के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों को 6 शव मिले, जबकि मेक्सिको के दलों ने 2 अन्य शव बरामद किए। अमेरिकी अधिकारियों ने नदी से 37 अन्य लोगों को निकाला तथा 16 और शरणार्थियों को हिरासत में लिया, जबकि मेक्सिको के अधिकारियों ने 39 शरणार्थियों को हिरासत में लिया। सीबीपी ने ये नहीं बताया कि शरणार्थी किस देश के थे तथा उन्होंने बचाव एवं खोज अभियान पर और कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी। सीमा पर डेल रियो सेक्टर अवैध रूप से सीमा पार करने का सबसे व्यस्त रास्ता बन गया है। इसमें ईगल पास भी शामिल है। ये क्षेत्र जल्दी ही टेक्सास के रियो ग्रांड वैली को पीछे छोड़ सकता है, जो पिछले 1 दशक से अवैध रूप से सीमा पार करने का सबसे मुफीद रास्ता था। सीबीपी ने पिछले महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उसे अक्टूबर से जुलाई तक इस क्षेत्र में 200 से भी अधिक शरणार्थियों के शव मिले। डेल रियो सेक्टर में जुलाई माह में करीब 50,000 शरणार्थियों ने सीमा पार करने की कोशिश की, जबकि रियो ग्रांड में ये आंकड़ा करीब 35,000 लोगों का है। ईगल पास अमेरिकी शहर सैन एंटोनियो के दक्षिण पश्चिम से करीब 225 किलोमीटर दूर है। ईगल पास को पार करके आसानी से अमेरिका में दाखिल हुआ जा सकता है। हाल के कुछ दिनों में ये जगह शरणार्थियों की पसंदीदा जगह बन चुकी है। ये अब दुनिया का सबसे ज़्यादा बिजी कॉरिडोर बन गया है, जहाँ से अवैध तरह से सीमा पार किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर ड्रग तस्करों का ना होना और ऐसे में शरणार्थियों इसे सुरक्षित जगह समझते हैं। सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको पॉलिसी इनिशिएटिव से जुड़ी स्टेफनी लॉरेट कहती है कि ये जगह शरणार्थियों को उन शहरों से दूर कर देती है जो खतरनाक है। इस सेक्टर से करीब 400 किलोमीटर लंबी नदी रियो ग्रांड गुजरती है। इस नदी की वजह से ही ईगल पास सबसे खतरनाक बॉर्डर बन जाता है। इस नदी का बहाव भी कभी कभी बदल जाता है। इसके अलावा ये काफ़ी तेजी से बहती है। इस नदी को पार करने में ही शरणार्थियों की जान चली जाती है। स्टेफनी कहती है कि कुछ जगहों पर नदी का पानी बहुत कम रहता है और इसे पार किया जा सकता है, लेकिन कुछ जगहों पर काफ़ी खतरनाक हो जाता है। अगर आप बच्चों के साथ इसे पार कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे इंसान की मदद ले रहे हैं जिसे ठीक से तैरना नहीं आता, तो फिर खतरा 4 गुना बढ़ जाता है। जुलाई में सीबीपी की तरफ से जारी एक रिलीज में कहा गया था कि अक्टूबर से लेकर जुलाई तक उन्हें इस सेक्टर में 200 से ज़्यादा शरणार्थियों के शव मिले हैं। कई बार तो लोग गायब हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। अमेरिका और मेक्सिको का बॉर्डर करीब 3,110 किलोमीटर लंबा है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज हुई थी। इससे पहले साल 2014 में रिकॉर्ड सबसे ऊपर था। साल 2014 के बाद अब तक यहाँ पर 4,000 लोगों की मौत हो चुकी है। साल 2021 में 728 और फिर साल 2022 में 7 महीने के अंदर ही यहाँ 412 लोगों की जान चली गई है। जून यहाँ चौथी सबसे खतरनाक महीना होता है। इस साल इस महीने में
138 लोगों की जान गई थी। ज़्यादातर लोगों की मौत या तो डूबने से होती है या फिर डिहाइड्रेशन से। साल 2020 से बॉर्डर पेट्रोल ने मृतकों का आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया है। अक्सर नीतियों को लेकर सरकार की आलोचना हुई है, लेकिन बात कभी आगे नहीं बढ़ी है। नदियों में इतने मौतें होती है कि सीबीपी गिनने में भी असमर्थ हो जाती है। अमेरिकी ज़मीन पर कितने लोगों की मौत हुई, इस बारे में सीबीपी कभी अनुमान तक नहीं लगा सकी है। एजेंसी ने खुद माना है कि उसके आंकड़े सही नहीं हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ का सफ़र अपने आप में ही खतरनाक होता है। शरणार्थियों को मालूम होता है कि नदी को पार करना खतरे से खाली नहीं है। पहाड़ चढ़ना यानी अपनी जान जोखिम में डालना। एक विदेशी के तौर पर मेक्सिको को पार करना भी खतरनाक होता है, लेकिन वो ये सब कुछ करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अमेरिका में एक बेहतर जीवन जीने की तमन्ना होती है। ईगल पास से गुजरने वाले शरणार्थियों में सबसे ऊपर वेनेजुएला के लोग होते हैं, इसके बाद क्यूबा, मेक्सिको, फिर कंबोडिया का नंबर आता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।